Hello students, welcome to concept classes. After a long leave, we are here again with the concept related to all competitive examination, banking, SSC and all competitive examination as well. तो viewers, जो हमारा जो रिसेंट में जो हमने टॉपिक्स किए हुए थे सिलोगिज्म के ऊपर रीजनिंग में बेसिकली, तो ये जो टॉपिक है आज का, क्योंकि हमने इसके जो है 3 या 4 केस हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो उसके बाद आज जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए सिलोगिज्म, है ना। तो सिलोगिज्म के जो हमारे बाकी उसके 3 केसेस हमने कर लिए थे कि किस कंडीशन में हम किस इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके लिए आप जाके इसकी प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और वहां से आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीवियस वीडियो सारी सीरीज वाइज उनको रेगुलर देखें, ताकि जो नेक्स्ट सीरीज जो अपकमिंग वीडियो जितनी भी आएंगी उनको आप प्रॉपरली समझ पाएंगे। फाइन, चलिए आगे आई चलते हैं। देखिए आज का जो हमारा जो केस है वो पॉसिबिलिटी केस है। मतलब अगर हमको रीजनिंग में सिलॉक्स में अगर पॉसिबिलिटी केस बेस्ड क्वेश्चंस अगर हमारे आते हैं तो वहां पर हम किस तरीके से पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो हमको देखना है, ठीक है। जनरली जो हमारे जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनको तो हम जल्दी सॉल्व कर लेते हैं और वो प्रीवियस वीडियोस मैंने हमारी सारी अपलोड की हुई हैं। तो आज हमारा केस है पॉसिबिलिटी केस है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस है, स्टेटमेंट है ऑल विलेजेस आर सिटीज, है ना। उसके बाद सम सिटीज आर तहसील, देन नो तहसील इज स्टेट, ठीक है। ये हमको प्रॉब्लम्स दी हुई है, मतलब हमको एक कंडीशन दी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ऑल विलेजेस आर सिटीज, सम सिटीज आर तहसील एंड नो तहसील इज स्टेट, ठीक है। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ये जो महिंद्रा की बुक का एक क्वेश्चन है। जो महिंद्रा जो है आपका बैंकिंग प्रेपरेशन एक ग्रुप है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, उसी से ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ। उसके जो अनसॉल्व क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने इसमें से लिया हुआ है पॉसिबिलिटी केस। तो स्टेटमेंट्स क्या है, ऑल विलेजेस आर सिटीज, है ना। इसका मतलब क्या है कि सभी जो विलेज है वो क्या है, सिटीज है, सिटी है। सम सिटीज आर तहसील, और उसमें से कुछ सिटी क्या है, तहसील है। नो तहसील इज स्टेट, और कोई भी तहसील स्टेट नहीं है, ठीक है। मैं आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम सिलॉक्स की प्रॉब्लम्स को करते हैं तो वी मस्ट बिहेव लाइक ए बेबी, ठीक है। हमको किसकी तरह बिहेव करना होता है, एक बच्चे की तरह बिहेव करना होता है। जो भी हमको कंडीशंस वहां पे दी हुई है उसी को ट्रू मान के हम चलते हैं ना। अपने मन से हम ओवर एजम्पशन कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो जो भी अपने मन से हमको कुछ नहीं सोचना है, उसमें जो भी कंडीशंस हमको दी है उसी हिसाब से हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए, और अब इसके कंक्लूजन्स दिए हुए हैं, यहाँ पे इसके रिजल्ट्स दिए हुए हैं। तो आपकी प्रॉब्लम है, इसके रिजल्ट्स क्या कह रहा है कि सम स्टेट्स बीइंग सिटीज इज ए पॉसिबिलिटी, क्योंकि आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं पॉसिबिलिटी केस क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। तो ये आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसके कंक्लूजन दिए हुए हैं, सम स्टेट्स बीइंग सिटीज इज ए पॉसिबिलिटी। कुछ स्टेट्स की सिटी होना एक संभावना है, ठीक है। मतलब कुछ स्टेट जो हैं वो एक सिटी होने की उनकी संभावना है। ये इन जो स्टेटमेंट दिए हुए इनके बेस पे कंक्लूजन निकाला हुआ है, ठीक है। फिर अगला क्या कह रहा है, ऑल सिटीज बीइंग विलेज इज ए पॉसिबिलिटी, है ना। सभी जो शहर हैं उनकी क्या विलेज होना एक क्या है, पॉसिबिलिटी है ना, ठीक है। उनका विलेज होना एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो अब इसके बाद इसमें हमको नीचे फाइनली हमको इसमें क्या कहते हैं फाइंड करना है कि कौन कौन से रिजल्ट ट्रू होंगे, कौन कौन से कंक्लूजन सत्य होंगे, राइट होंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, ओनली वन फॉलोज, क्या कह रहा है कि केवल एक सत्य है, केवल पहला वाला ट्रू है। ओनली टू फॉलोज, केवल दूसरा वाला सत्य है, ट्रू है, ठीक है। नन फॉलोज, इनमें से कोई भी ट्रू नहीं है, कोई भी सत्य नहीं है। उसके बाद बोथ वन एंड टू फॉलोज, ठीक है। मतलब एक भी और दो भी दोनों क्या है, सत्य है, दोनों क्या है, फॉलो करते हैं। दोनों इन स्टेटमेंट्स के बेस पे दोनों स्टेटमेंट्स क्या राइट है, दो रिजल्ट्स क्या राइट है। अब हमको इसको क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। तो आप मैं इसको इरेज करूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप इसको अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या था, ठीक है। तो मैं आपको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप उतार लीजिए, ठीक है, क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे, है ना। तो अब देखिए तो आई होप आपने उतार लिया होगा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, चलिए अब देखो मैं स्टेटमेंट्स वाला जो पोर्शन है उसको एक बार इरेज करते जाता हूँ, ठीक है। तो जो जैसे यहाँ पे कंडीशन देखी उसी हिसाब से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। मैं स्टेटमेंट यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे इसको बनाने की कोशिश करूंगा कि ऑल विलेजेस आर सिटीज, ठीक है। तो देखिए मैं इसको पूरा इरेज करता हूँ। क्वेश्चन वाला जो पोर्शन है ना, ये मैंने इरेज कर दिया।
अब देखिए जो मैं आपको क्वेश्चन लेके चलता हूं कि ऑल विलेजेस आर सिटीज, ठीक है। जो क्वेश्चन क्या था हमारा, ऑल विलेजेस आर सिटीज, ठीक है। तो ऑल विलेजेस, ठीक है, जितने भी जो विलेज हैं, ठीक है, ऑल विलेजेस आर सिटीज, ये ठीक है, ये विलेज हो गया, ये सिटी हो गया। सारे गांव क्या है, शहर है, सिटीज है। मैंने आपको बताया जो ऑल होगा है ना वो अंदर आएगा, और सिटीज कहा है, वो कह रहा है कि सभी विलेज सिटी है, कह रहा है ना, ठीक है। तो मैंने आपको इसमें फादर और सन का रिलेशन बताया था, ठीक है। तो ये है, ये विलेज है, ये सिटी है, ठीक है, मतलब सारे गांव शहर है, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाएगा, है ना, और विलेजेस आर सिटीज, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, सम सिटीज आर तहसील, है ना, कुछ सिटीज क्या है, तहसील है। तो सम कैसे ऐसे दिखाएंगे हम, ये सम मतलब ये जो कुछ है ना, कुछ वाले जो आपका रीजन है वो ये वाला है, हाईलाइटेड रीजन जो हमारा है ये वाला, ये वाला, ठीक है। सम सिटीज आर तहसील, ठीक है। तो कुछ सिटी क्या है, ये कुछ वाला जो पोर्शन है, सम सिटीज आर तहसील्स, ठीक है। अब देखिए, नो तहसील इज स्टेट, और कोई भी जो तहसील है वो स्टेट नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टेट, ठीक है। तो ऑल विलेजेस आर सिटीज, सभी गांव शहर हैं, कुछ तहसील सिटीज हैं, सम सिटीज आर तहसील्स, एंड नो तहसील इज स्टेट, और कोई भी तहसील स्टेट नहीं है, ठीक है। चलिए आइए अब इसके कंक्लूजन देखते हैं, देखिए कौन सा कंक्लूजन में राइट होगा, है ना, कौन सा कंक्लूजन में सही बैठेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। नहीं आता है आपको समझ में, अगर आपको डाउट है, ठीक है, आई एम विद यू, ठीक है, तो आप वहां पे कमेंट करिए, ठीक है। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्या कहते हैं दूर हो पाए, और आप अच्छे से जो सिलॉक्स वाला पोर्शन है उसको अपने एग्जाम्स में सॉल्व करवाएं, क्योंकि आजकल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं सभी में 3 से 4 नंबर के सिलॉक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने 1 बाय 1 सीरीज बाय सीरीज हर कंडीशंस पे जो है वीडियो इसमें अपलोड की हुई है, ठीक है। तो आज हम इसी के लिए लेके आए हैं क्या, अगला जो क्वेश्चन लेके आए हैं किसमें लेके आए हैं, पॉसिबिलिटी पे लेके आए हैं, है ना। तो देखिए, तो ये क्वेश्चन के बेस पर हमने क्या बना लिया, इसका वेन डायग्राम बना लिया। अब इसको देख के हम रिजल्ट देखते हैं कि कौन सा वाला सही होगा। हाँ, अब मैं इससे पहले एक चीज आपको बता देना चाहूंगा कि देखिए पॉसिबिलिटी के जो केस होते हैं, संभावना वाले जो केस होते हैं, वो हमेशा मतलब अगर हमको नहीं भी दिख रहा है, अगर जो हमारे जो कंडीशन हैं उसके बाद भी अगर हमको वो रिलेशन उसमें नहीं दिख रहा है, अगर वो पॉसिबिलिटी केस में कहता है उसको, ठीक है, तो वो ट्रू माना जाएगा, मतलब सही होगा। क्यों, जैसे मैंने कहा कि मतलब राम इज सन ऑफ मोहन, मैंने कहा कि राम मोहन का पुत्र है, सन है, ठीक है। और उसके बाद मैंने कहा कि मोहन कैन बी, है ना, यह मोहन इज द सन, है ना, ऑफ क्या, कृष्ण, या क्या कहते हैं, हम कोई भी नाम ले सकते हैं। मोहन इज द सन ऑफ, अगर मैं कहूँ ललित, ठीक है, इज ए पॉसिबिलिटी। देखो वहां पर हमको गिवन तो नहीं है, गिवन तो हमको इतना ही है कि जो है राम इज द सन ऑफ मोहन, कि राम जो है मोहन का पुत्र है ना, सन है। बट अगर हमसे कह दे कि मोहन इज द सन ऑफ वट ललित, है ना, कुछ भी हमसे कह दे, है ना, या मोहन इज द सन ऑफ अरुण, ठीक है, या मोहन इज द सन ऑफ कमल, ठीक है। और मतलब ये हमसे रिजल्ट में पूछ दे, मोहन इज द सन ऑफ कमल, मतलब मोहन के कमल के सन होना एक पॉसिबिलिटी है, या मोहन का क्या कहते हैं अरुण का सन होना एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी केस में देखो हमको पता नहीं है उसका, उस रिलेशन का हमको पता ही नहीं है कि ऐसा संभव है या नहीं है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, पॉसिबिलिटी केस में इस रिलेशन को हम क्या करते हैं, ट्रू कर लेते हैं। मतलब अगर हमसे डैम श्योर कहेगा कि मोहन इज द सन ऑफ अरुण, तो वो तो श्योर रिलेशन हो गया, तो वहां पर हम नहीं कह सकते, श्योरिटी में हम नहीं कहेंगे कि वो उसका सन है ही है, ठीक है। बट हम उसको जहां पे आपका पॉसिबिलिटी वाला केस को वहां पर हम कह सकते हैं कि ऐसा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो हमको जहां पर हमको पता ही नहीं है चीजों का कि ये पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर किसका केस बन जाएगा, पॉसिबिलिटी का केस बन जाएगा, और पॉसिबिलिटी के केस में वो रिलेशन क्या होगा, सही होगा, है ना। बट अगर डैम श्योर का डेफिनेट रिलेशन कहेगा कि मोहन हमको क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमको इतना ही दिया हुआ है कि मोहन इज द सन ऑफ या राम इज द सन ऑफ मोहन, इतना हमको दिया हुआ है। और इसके बाद हमको कंक्लूजन में कह दे रहा है कि जो है मोहन इज द सन ऑफ अरुण, देखिए हमको उसका पता ही नहीं है, ठीक है। तो हम डेफिनेट नहीं हो सकते, मतलब हम उसको डेफिनेट रिलेशन में नहीं आ सकते कि वो उसका सन है ही है, ठीक है। हाँ, तो अगर ऐसा कहता है कि मोहन इज द सन ऑफ अरुण, ठीक है, तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उसने डैम श्योर कर दिया, उसको डेफिनेट रिलेशन में डाल दिया उसने, ठीक है, जिसका हमको पता नहीं है। बट अगर कहता है कि मोहन
इज द मोहन इज द सन ऑफ अरुण इज ए पॉसिबिलिटी। अगर कि मोहन का अरुण का पुत्र होना एक अरुण के पुत्र होना एक संभावना है, तो ऐसा संभावना हो भी सकती है। देखो हमको पता ही नहीं है, ठीक है, तो जिस चीज का हमको पता ही नहीं है उसके बारे में हम कुछ भी श्योर नहीं है, तो एक संभावना वाले केस में पॉसिबिलिटी वाले रिलेशन में वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब ये सारी चीजें हमको गिवन थी, ठीक है। अब से कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम स्टेट्स बीइंग सिटीज इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सम स्टेट्स बीइंग सिटीज इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए ये स्टेट्स हैं, ये सिटीज है, ठीक है, तो कह रहा है कि सम स्टेट्स, है ना, सम स्टेट्स बीइंग सिटीज इज ए पॉसिबिलिटी। देखो स्टेट्स में और सिटीज में हमको स्टेटमेंट्स के हिसाब से कोई भी रिलेशन दिया गया नहीं था, है ना। हमको जो रिलेशन दिया हुआ है वो विलेज में, सिटीज में, तहसील में और स्टेट में दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हमसे कंक्लूजन कहता कि सम स्टेट्स आर सिटीज कह देता, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट होता कि सम स्टेट्स आर सिटीज, ठीक है, तो उस केस में तो ये डेफिनेट रिलेशन हो जाता, तो ये रॉन्ग माना जाता, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम डेफिनेटली हम कुछ भी नहीं कह सकते कि कोई क्योंकि इस स्टेटमेंट के हिसाब से सम स्टेट्स आर सिटीज वो तो डेफिनेट रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, तो रॉन्ग हो जाएगा। बट इसने क्या कह रहा है कि सम स्टेट्स बीइंग सिटीज इज ए पॉसिबिलिटी कह रहा है, ठीक है, सम स्टेट्स बीइंग सिटीज इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो संभावना के केस में मैंने आपसे क्या कहा कि संभावना के केस में हर रिलेशन क्या होता है, सत्य हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि सम स्टेट्स बीइंग सिटीज इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये ट्रू हो जाएगा, मतलब कुछ स्टेट्स की सिटी होना एक संभावना है। देखो संभावना है मतलब हमको पता नहीं है कि है या नहीं है, ठीक है, मतलब हम एक उसमें पॉसिबिलिटी हम उसको गैस कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, संभावना हो सकती है, बट कोई डेफिनेट रिलेशन नहीं है। तो मैंने आपसे कहा कि पॉसिबिलिटी के केस में अगर रिलेशन अगर नहीं भी बन रहा है, वास्तव में अगर रिलेशन एग्जिस्ट नहीं भी कर रहा है, तो वो भी क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है सम स्टेट्स बीइंग सिटीज इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है, पॉसिबिलिटी केस में। उसके बाद देखिए ऑल सिटीज बीइंग विलेज इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल सिटीज बीइंग विलेज इज ए पॉसिबिलिटी। ये देखिए ऑल सिटीज बीइंग विलेज इज ए पॉसिबिलिटी। देखिए ये हमको पता है कि यहाँ पे ऑल सिटीज विलेज होना, अगर हमसे कहता है कि ऑल सिटीज आर विलेज, तब तो ये रॉन्ग हो जाता, ऑल सिटीज आर विलेज कहता तब ये रॉन्ग हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ऑल सिटीज विलेज नहीं है, है ना। सम सिटीज तो विलेज हो सकते हैं लेकिन ऑल सिटीज विलेज नहीं है, ठीक है। बट वो कह रहा है कि ऑल सिटीज बीइंग विलेज इज ए पॉसिबिलिटी कह रहा है, मतलब कह रहा है कि संभावना हो सकती है। भाई संभावना है कि संभावना कुछ भी हो सकती है, अभी मौसम साफ है, कल को बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, हमको कोई पता नहीं है। जहां पर संभावना है जिसका हमको पता ही नहीं है, ठीक है, तो उस रिलेशन को हम अपने मन से कुछ भी उसमें ओवर एजम्पशन नहीं कर सकते, तो पॉसिबिलिटी के केस में रिलेशन ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा ना। मैंने कहा अभी बारिश, अभी आसमान साफ है, भाई बारिश हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, बट नहीं भी हो सकती, ठीक है। तो हम नहीं हो सकती में ही डैम श्योर है और नहीं हम हो सकती में डैम श्योर है, तो इसमें पॉसिबिलिटी के केस को हमेशा क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, ऑल सिटीज बीइंग विलेज इज ए पॉसिबिलिटी, ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, वो पॉसिबिलिटी केस में आ रहा है। और फर्स्ट वाला रिलेशन भी क्या है, ट्रू है। तो ये दो के दो जो रिलेशन हमारे आए, ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, और ये रिलेशन भी क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है, ठीक है। अब इसकी कंक्लूजन देखते हैं। तो दो के दो रिलेशन ट्रू हो गए। अब देखिए कंक्लूजन, ओनली वन फॉलोज कह रहा है, क्या कह रहा है, केवल पहला वाला सही होगा, ठीक है। फिर कह रहा है ओनली टू फॉलोज, केवल क्या दूसरा वाला सही होगा, ठीक है। फिर कह रहा है नन फॉलोज, मतलब ना ही पहला वाला कंक्लूजन सही है, ना ही पहला वाला रिजल्ट सही है, और ना ही दूसरा वाला रिजल्ट सही है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं हो सकता, तो बोथ वन एंड टू फॉलोज, क्या कह रहा है कि दोनों, मतलब पहला भी सत्य है, ट्रू है, और दूसरा भी ट्रू है, यानी कि बोथ वन एंड टू फॉलोज, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बोथ वन एंड टू फॉलोज। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी जो आज हमने पढ़ा कि पॉसिबिलिटी केस में किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि पॉसिबिलिटी केस में कोई भी रिलेशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, है ना। बट अगर वो चाहे वो हमको दिखाई दे रहा हो, चाहे वो नहीं दिखाई दे रहा हो, बट एक चीज, अगर वो रिलेशन डैम श्योर है, अगर वो रिलेशन वास्तव में सही है, ठीक है, बट अगर वो रिलेशन वास्तव में सही है और हमसे जैसे हमसे कह रहा है कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि राम इज द सन ऑफ मोहन, ठीक है, राम मोहन का सन है, ठीक है ना, राम मोहन का पुत्र है, सन है।
बट अगर हमसे कंक्लूजन में पूछ दे कि राम बीइंग सन ऑफ मोहन इज ए पॉसिबिलिटी, हमसे कहते हैं कि राम मोहन का पुत्र होना, एक राम का मोहन का पुत्र होना एक संभावना है, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो रिलेशन ऑलरेडी डैम श्योर है, जो ऑलरेडी श्योर हमको दिखाई दे रहा है, 100% जो रिलेशन हमको दिखाई दे रहा है, उसको हम पॉसिबिलिटी में नहीं कहेंगे, उसको हम पॉसिबिलिटी में काउंट नहीं करेंगे, है ना। वहां पर ट्रू, वहां पर रॉन्ग हो जाएगा। अगर हमसे कह रहा है कि, मैं आप फिर से बोल रहा हूँ कि हमसे, हमारा क्वेश्चन है कि राम इज द सन ऑफ मोहन, है ना, और हमसे कंक्लूजन में कह रहा है कि राम बीइंग सन ऑफ मोहन इज ए पॉसिबिलिटी, तो रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको रिलेशन गिवन है कि राम मोहन का क्या है, सन है, ठीक है। तो उसको हम पॉसिबिलिटी केस में नहीं ले सकते, उसको हम पॉसिबिलिटी केस, क्योंकि वो ऑलरेडी ट्रू रिलेशन है और वो 100% रिलेशन जो हमको दिख रहा है कि राम उसका पुत्र है, तो संभावना कहां से हो जाएगी? संभावना का तो कोई क्वेश्चन नहीं बनता उसमें, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो रिलेशन, वहां पर पॉसिबिलिटी केस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन हम इस तरीके के लेंगे, ठीक है। तो जो अपकमिंग, जो आगे वाली वीडियो आएगी वो भी पॉसिबिलिटी केस पे आएगी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स हम उसमें लेके कुछ लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम उसमें कुछ लेंगे, ताकि जो हमारे पॉसिबिलिटी वाला केस है वो पूरा क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, उसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक और ये कंसेप्ट पूरा समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को प्रमोट करने के लिए ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।